वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल थर्ड टियर की एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि 15 अक्टूबर 2025 की है। ठीक है, इस अपडेट में यहाँ पर 4 मुद्दों पर बात की गई है, जो 4 इश्यूज चल रहे हैं। जैसे कि एक वेज रिवीजन का हो गया, दूसरा हो गया जो होल्डिंग आपकी 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन जिसका वीडियो मैंने अभी बनाया था उसका हो गया, और तीसरा हो गया जेई वेतनमान, जैसे कि जेई के जो 2 सदस्यों को अभी आउट कर दिया गया था थर्ड पीआरसी फाइनल होने से पहले। ठीक है, और चौथा है त्योहार की अग्रिम जो आपको एडवांस पेमेंट करना है त्योहार से पहले का। ठीक है, इन चारों मुद्दों पर विस्तृत तरीके से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 15 अक्टूबर 2025 की इस अपडेट में एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में इन चारों मुद्दों को उठाया गया है। तो क्या 4 मुद्दों में क्या क्या बताया गया है, यहाँ पर सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सर विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यह मीटिंग 15 अक्टूबर 2025 को कामरेड अनिमेश मित्रा जो कि जीएस और कामरेड पी अभिमन्यु बीपी की सीएमडी के साथ बीएसएनएल में हुई। ठीक है, इसमें 4 इश्यूज पर चर्चा की गई है। तो देखते हैं पहला इश्यू क्या है। वेतन संशोधन, जो वेज रिवीजन है। लीडर्स का थैंक यू बोल रहे हैं। लीडर्स ने 8/10/2025 को वेतन संशोधन समझौते पर सुचारू रूप से हस्ताक्षर करने के लिए सीएमडी बीएसएनएल को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सीएमडी की सकारात्मक भूमिकाओं की सराहना की है, जिसने कर्मचारियों को निचले वेतनमान के नुकसान से बचाने और अधिकारियों के बराबर सुनिश्चित करने में मदद की। अब लीडर्स की डिमांड क्या है। उन्होंने सीएमडी से अनुरोध किया है कि वेतन संशोधन के लिए दूरसंचार विभाग यानी कि डोट की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तुरंत कदम उठाया जाए। ठीक है, अभी देखिए, वेतन संशोधन समझौता जो 8 अक्टूबर 2025 की जो मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ साइन किए गए थे। ठीक है, कोई वहां पर तय नहीं हुआ था, कुछ वहां पर मंजूरी नहीं मिली थी उसको। यहाँ पर मंजूरी लेने के लिए डोट की अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर डोट द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तुरंत कदम उठाने की बात कही है कि डोट जल्दी से जल्दी थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाओ। ठीक है, अब यहाँ पर सीएमडी का क्या जवाब है इस पर। सीएमडी ने बताया कि कारपोरेट कार्यालय में इस मामले पर पहले से ही काम चल रहा है। ठीक है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि फाइल जल्द ही डोट को स्वीकृति के लिए भेज दी जाएगी। ठीक है, डोट क्या है कि सभी के टेलीकॉम इंडस्ट्री में सभी की चीज़ें देखती है। ठीक है, जैसे कि ट्राई कैसे देखती है, ऐसे ही डोट भी दूरसंचार विभाग है, जो कि बीएसएनएल कंपनी कितना काम करी, कितना प्रॉफिट कमा रही, कितना लॉस कर रही, हर एक चीज़ पे ध्यान देती है। ठीक है, तो इसीलिए डोट की मंजूरी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले बीएसएनएल कंपनी खुद की एक सरकारी कंपनी है, लेकिन डोट की अनुमति बहुत ज़रूरी है हर एक टेलीकॉम कंपनी में। ठीक है, अब दूसरा जो इशू है वो है 10वीं सदस्यता सत्यापन का आयोजन, होल्डिंग ऑफ द 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर लीडर्स की शिकायत है। लीडर्स ने बताया कि बीएसएनएल में 10वें सदस्यता सत्यापन यानी कि 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन के आयोजन में देरी हो रही है। तो इससे डिमांड है, लीडर्स की डिमांड है कि जो मैनेजमेंट है वो 10वें सदस्यता सत्यापन के लिए तत्काल कदम उठाए। जब तक सत्यापन नहीं हो जाता तब तक बीएसएनएल ईयू और एनएफटीई की मान्यता अवधि बढ़ा दी जानी चाहिए। इसके पहले वीडियो में भी यही बातें मैंने बताई थी आपको कि देखिए, जब तक ये जो इनकी प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस नहीं हो जाती, मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक क्या इनको थोड़ी छूट दी जाए, पिछली मान्यता में 2-3 महीने ऐड करके इनकी मान्यता बढ़ा दी जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कारण देख लीजिए, मान्यता अवधि नहीं बढ़ी तो बीएसएनएल के गैर कार्यकारी कर्मचारियों की शिकायतों को प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करना मुश्किल हो जाए। क्यों? अब देखिए, जिन यूनियंस को मान्यता प्राप्त है वही मैनेजमेंट के सामने जा सकती है। ठीक है, अब भैया जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो मैनेजमेंट के सामने कर्मचारियों की शिकायत वगैरह जो भी इश्यूज वगैरह कैसे रखेगा जब तक मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि मान्यता ही प्राप्त होनी जरूरी है। इस पर सीएमडी का जवाब क्या है वो देख लेते हैं। सीएमडी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ठीक है, अभी उनकी बात सुन ली गई है, आश्वासन तो दे दिया है, देखते हैं क्या होता है। अब तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा इशू है वो है जेई वेतनमान का उन्नयन। इसका मतलब है अपग्रेडेशन ऑफ जेई पे स्केल। जैसे लीडर्स ने सीएमडी को बताया कि दूरसंचार विभाग यानी कि डोट ने जेई जूनियर इंजीनियर संवर्ग के लिए जो नई भर्ती नियम पेश किए, उन्हें जेई के लिए वेतनमान यानी कि 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये निर्धारित किया गया है।
जेई जो कि 2 सदस्य जेई के ही यहाँ से बाहर निकले थे, लेकिन जो जेई कैटेगरी है उनमें जो भी उनको वेतनमान मिलेंगे, यहाँ पर डिमांड है गैर कार्यकारी कर्मचारी है, जूनियर इंजीनियर्स वगैरह, ठीक है, उनको क्या है वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं कंपनी में, तो उनकी जो सैलरी है वो निर्धारित कर दी जाए, यानी कि परमानेंट कर दिया जाए, यानी कि 35,400 से लेके 1,12,400 की समथिंग होनी चाहिए। यही सैलरी आपके बड़े बड़े अधिकारी की होती है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो यही आप बता रहे हैं। अब देखिए इस पर नेताओं की डिमांड क्या है। बीएसएनएल ईयू ने पहले ही 17/7/2025 को पत्र लिखकर मांग की थी कि बीएसएनएल में जेई संवर्ग के लिए यही 35,400 से 1,12,400 वेतनमान लागू किया जाए, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वेतन संशोधन समिति के पास वेतनमान को अपग्रेड करने की शक्ति नहीं है, यह केवल बीएसएनएल निदेशक मंडल ही कर सकता है। अब भैया जो मैनेजमेंट है, बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सीईओ वगैरह जो भी मीटिंग्स में बैठते हैं, बड़े उच्च अधिकारी वही कर सकते हैं। यहाँ पर जिसको अपग्रेड करना कोई समिति के पास नहीं है इसकी तरह, ठीक है। उन्होंने इस उन्नयन को सही ठहराते हुए सीएमडी को समझाया कि बीएसएनएल के नेटवर्क और प्रतिष्ठानों को बनाए रखने के लिए जेई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, सही बात है, क्योंकि भैया गैर कार्यकारी कर्मचारी जैसे कि जूनियर इंजीनियर वगैरह जो भी हो गए, ये इनका काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उतना ही ज़रूरी है जितना एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ का। ये मांग की गई कि बीएसएनएल प्रबंधन को जेई भर्ती नियमों में संशोधन के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि वह नया वेतनमान लागू हो सके, कर सके। अब इस पर सीएमडी का जवाब क्या है। सीएमडी ने तर्कों को ध्यान से सुना और गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया, ठीक है। अब देखिए जो हमको निर्देश दिए गए, आश्वासन दे देते हैं, ठीक है, गारंटी देते हैं, ठीक है, इस चीज़ की गारंटी देते हैं वो। अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट है, चौथा इशू है त्योहार अग्रिम प्रदान करना। मैंने एक अग्रिम का पहले वीडियो बना चुका है, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है गारंटी ऑफ फेस्टिवल एडवांस। मांग की पृष्ठभूमि बीएसएनएल ईयू ने लगभग 1 साल पहले भी कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम फेस्टिवल एडवांस देने की मांग की थी, जिस पर सीएमडी ने मार्च 2025 के बाद आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। आपको पता है जो अग्रिम मिलनी चाहिए, जैसे दिवाली से पहले का आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा दिवाली से पहले आपको दे दिया जाता है, ठीक है। आपकी सैलरी 1 तारीख को आ रही है, दिवाली आ रही है अभी 20 तारीख के दिन, तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा 50-70 जितना आप चाहे आप दिवाली से पहले जो सरकार आपको दे सकती है और उसका आप दिवाली पर फ़ायदा उठा सकते हो, जो भी त्यौहार वगैरह है, ठीक है। तो ये पहले बंद हो चुकी है 1 साल पहले, ये जो योजना है इसको वापस से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है, वर्तमान फिलहाल प्रेजेंट की मांग क्या है। बीएसएनएल ईयू ने एक बार फिर सीएमडी को पत्र लिखकर दीपावली के लिए कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम देने की मांग की। भैया अभी तो देखिए यहाँ पर 16 अक्टूबर हो चुका है, ऑलरेडी 17 अक्टूबर हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 17 अक्टूबर हो गया है। तो भैया दिवाली 20 से 21 तारीख में आ रही है, तो न जाने कब तक देंगे फेस्टिवल अग्रिम। देखते हैं गारंटी ऑफ फेस्टिवल एडवांस। अब यहाँ पर नेताओं की बैठक में इस मांग पर नेताओं ने बैठक में इस मांग को पुनर्जोर तरीके से उठाया है। सीएमडी का जवाब देख लीजिए, लास्ट में सीएमडी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इस पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर क्या है, पहले समस्या बताई गई है, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट में वेतन संशोधन जो कि वेज रिवीजन के बारे में बताया, 10th होल्डिंग मेंबर वेरिफिकेशन है उसके बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद जो जेई पे स्केल है उसको अपग्रेड करना है, ठीक है। चौथा है अग्रिम दीपावली। इन सबकी समस्याएं पहले बताइए, उसके बाद यहाँ पर जो यूनियन है उसकी डिमांड क्या है और उसमें सीएमडी ने क्या जवाब दिया, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको दे दी है, ठीक है। अब जवाब तो बस यही है कि ठीक है, हम आश्वासन दे दिया है कि हम ये चीज़ करेंगे। अब बात की बात से है कि होती है या नहीं, लेकिन ये 4 डिमांड बहुत ही ज़रूरी है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के बाद, जो सबसे ज़्यादा उठाई जा रही है यूनियंस की तरफ से, ठीक है। तो फिलहाल ये 15 अक्टूबर 2025 की ये अपडेट थी। अपडेट से रिलेटेड क्या डाउट क्वेश्चन वगैरह है आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।